कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहेतं नमामि। भवं भवानी सहेतं नमामि। तो देखो, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा कैलाशपति शंभो महादेव बाबा। ऑर्डर दानी है, आशुतोष हैं। एक सेकंड भी नहीं लगाते आपको आशीर्वाद प्रदान करने में। और भोले बाबा को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। भोले बाबा तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रियतात्मनः। अरे भैया, तू कहता है कि भगवान ने हमें दिया क्या है, तो भगवान ने तुझे क्या नहीं दिया बाबरे? भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। भगवान ने सबसे अनमोल तो तुझे ये मानव शरीर दिया है। और मानव शरीर भी ऐसा दिया है कि रूप भी अच्छा दिया है, रंग भी अच्छा दिया है। अन्यथा मानवों में भी किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का पैर नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मानव हैं। और तू कहता है कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है? तो सबसे पहले तो सबसे अनमोल मानव शरीर दिया है, और दूसरा सुंदर रूप दिया है, सुंदर रंग दिया है। और वैसे भी भगवान को तुझसे क्या उम्मीद है? भगवान को तुझसे चाहिए क्या? कोई सोना नहीं चाहिए, कोई चांदी नहीं चाहिए, कोई हीरे जवाहरात या तेरे से कोई नोटों की गड्डियां नहीं चाहिए। अरे कम से कम इतना तो कर सकता है कि तेरे पास मान ले संसार के धन का अभाव है, संसार का धन नहीं है, तो प्रकृति में पत्तों की कोई कमी भी नहीं है। तो कहीं से भी कोई भी पत्ता तोड़ करके उठा करके ले आ, और तेरे हृदय में भाव होना चाहिए बस वो पत्ता मेरे ऊपर चढ़ा दे। इतने मात्र से ही सच में तेरा कल्याण भगवान कर देंगे। और यदि तूने भगवान के ऊपर एक पुष्प चढ़ा दिया तो फिर तो कहना ही क्या है, पुष्पम। यदि फल चढ़ा दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यदि तेरे पास पत्ता भी नहीं है, यदि तेरे पास पुष्प भी नहीं है, यदि तेरे पास फल भी नहीं है, तो भाई जल की भी तो कोई संसार में कमी नहीं है। अरे कहीं से भी किसी भी टोटी से भर के ले आ, कहीं से भी किसी भी नलकूप से भर के ले आ, एक लोटा ले आ, लोटा भी नहीं है तो एक गिलास ही भर के ले आ। अरे कम से कम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम जल ही ला करके मेरे ऊपर अर्पित कर दे, चढ़ा दे। लेकिन चढ़ाते समय, लाते समय, पूजा करते समय तेरे हृदय में शुद्ध भाव अवश्य होना चाहिए। तो देखो, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें भगवान ने दिया क्या है जो हम भगवान को दें या भगवान की कथा में दें, तो अब आपने सुन लिया ना कि आपको भगवान ने क्या दिया है और आपसे भगवान को क्या चाहिए। आप अपने भाव का शुद्धिकरण करें, बस यही भगवान को चाहिए।
क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को आप अपना शुद्ध भाव प्रदान करें। संसार की कोई वस्तु पदार्थ यदि आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मिठाई का डब्बा हम नहीं ले जा सकते तो हम किसी संत के पास नहीं जाएंगे, हम किसी पंडित जी के पास नहीं जाएंगे, हम मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे संसार का कोई भी वस्तु पदार्थ आपके पास नहीं है तो भी आप बड़े सहर्ष खुले दिल से आप मंदिर में जाओ, खूब किसी महापुरुष के पास जाओ, किसी भी ब्राह्मण के पास जाओ और जा कर के वहां अपना शुद्ध भाव निवेदित करो। क्योंकि सामने वाला वास्तव में हमारे हृदय का भाव ही देखता है और भगवान को भी भाव चाहिए। बाकी तो ये सारा संसार हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, ये भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही इसका पालन पोषण करने वाले हैं और भगवान ही इसका समय आने पर संहार करने वाले हैं। तो जब सारा संसार ही भगवान ने बनाया है तो ऐसे भगवान को फिर हम संसार का क्या धन देंगे, क्या वैभव देंगे, सब कुछ भगवान का तो है ही। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हमारी वयोवृद्ध मैया ने कितनी बड़ी हिम्मत मारी, तालियों से स्वागत करना चाहिए। और एक तुम हो कि देखो कैसे बैठी हो ऐसी युवा युवा और तुम सबको पछाड़ दिया बूढ़ी मैया ने। तो प्रेम से बोलो राधे, ऐसा भाव होना चाहिए। तो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और भगवान की कथा चल रही है। सौनकादि ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव आप हमें भगवान की कथा सुनाए, तो भगवान की कथा सुनाने लगे। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो शौनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा को ज्ञान हो गया कि अब हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजा ने सारे संसार का सब वैभव छोड़ दिया, सब राजपाट छोड़ दिया, अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को माने जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और गद्दी पर बिठा करके अब राजा परीक्षित केवल लोटा, लंगोटा और सोटा ये 3 चीज ले जा करके और मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान हो गए। चूंकि राजा धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, प्रजा का रक्षण पालन पोषण करने वाले हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं, तो जैसे जैसे साधु संत महात्माओं को पता लगा तो सभी को बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे राजा को 7 दिन में यहाँ से जाने का माने मरने का श्राप लगा है। अब राजा चले जाएंगे तो हमारी देखरेख कौन करेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए सब दुखी हैं। अब करें तो करें क्या। तो देखो राजा के पास सब लोग 1-1, 2-2, 4-4 करके सब जाने लगे। तो कम से कम 20-25 हजार की संख्या में बड़े बड़े महापुरुष, थोड़ा कम कर लो बोलिए, बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े महापुरुष राजा के पास में
पहुंच गए और सबको बड़ा दुख हुआ। सबने राजा से जाकर के हालचाल पूछा, सबने जाकर के राजा की वेदना जानी और सबने राजा को सांत्वना दी कि महाराज आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। तो राजा ने कहा कि बोले महाराज वो सब तो ठीक है, मेरे पास में समय बहुत कम है, इसलिए बिना समय गंवाए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का, कल्याण का उपाय क्या है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। माने जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो अब सोचो कि जल्दी मरने वाला कौन है। तो यदि विचार करेंगे तो भाई जल्दी मरने वाले तो सब हैं। अब कोई गारंटी थोड़ी है कि हम 100 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे या 80 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे या कल तक जिएंगे। गारंटी कोई भी हमारे पास नहीं है, न तो हमारे पास अपनी है और ना ही आपके पास अपनी है। तो संसार में किसी के पास भी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितने साल संसार में जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि कोई कभी भी जा सकता है, तो सब जल्दी मरने वाले। और यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो सांसारिक व्यवस्था में, महीने की व्यवस्था में ये 7 बार बनाए गए हैं। सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और रवि है और फिर सोमवार। तो 7 ही बारों में जीव संसार में आता है और इन्हीं 7 बारों में से जीव संसार से जाता है। तो जब हम आए थे तब भी इन्हीं 7 बारों में से कोई एक बार था और अब यहाँ से हम जाएंगे तो भी इन्हीं 7 बारों में से कोई एक बार होगा। तो जल्दी मरने वाला कौन है। तो देखो जल्दी मरने वाला तो सारा संसार है, सब है। तो फिर क्या करना चाहिए। हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए कि जब भी बुलावा आ जाए तो सहर्ष हम संसार से चले जाएं। ऐसा नहीं हो कि घबरा जाएं, डर जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं और फिर यमराज से कहें अरे महाराज इतनी जल्दी। अरे महाराज अभी तो मैं केवल 70 वर्ष का हुआ हूँ, अभी तो मुझे संसार में घर गृहस्थी में न जाने क्या क्या कार्य करने। अरे देवता जी थोड़ा सा समय और दे दो, अभी बाल बच्चों के नाती पोतों को भी खिलाना है और फिर इनके ब्याह भी करने और भी न जाने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। लेकिन भैया वहां टिकट यदि कन्फर्म हो गई तो फिर किसी भी प्रकार से वो कैंसिल नहीं होती, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसी दुविधा में फंस गए कि अधकचरे हो गए। न तो अब इधर के ही रहे क्योंकि इधर की जो प्लानिंग थी वो भी पूरी नहीं हुई और वहां जाने की हमने कोई तैयारी पहले से की नहीं। तो क्या हो गया कि न तो कच्चे ही रहे और ना ही पूरी तरह से पके ही। तो फिर ऐसे को क्या बोल देते, अध कचरे, माने आधे पके और आधे कच्चे। तो अब अध कचरे जीव की ऐसी दशा होती है कि फिर उसे संसार की याद आती है मरते समय, पत्नी की याद आती है, बच्चों की याद आती है और संसार के जो दुनिया भर के ताम झाम जीवन में लटका रखे हैं उनकी याद आती है। और फिर वो उसी याद में, उसी स्मृति में संसार से चला जाता है। और आप जानते ही हैं कि जिस स्मृति में जीव संसार से जाता है तो अंतमति सो गति। जैसी हमारी अंत में स्मृति होती है उसी के आधार पर भगवान हमें गति प्रदान करते हैं।
तो ये जो कथा है, ये जो कीर्तन है, ये जो भगवान की भक्ति है, ये जो भजन है, ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है कि वहां से पता नहीं हमारा कब बुलावा आ जाए, तो कम से कम हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त रहे, तो फिर हम लोग निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के यहाँ से चले जाएं, किसी भी प्रकार की दुविधा में न रहें। तो राजा परीक्षित जाने से पूर्व अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की याचना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहो आवत नाही। जब समस्त ऋषि मुनियों ने सोचा कि समय बहुत कम है और जन्म जन्मांतर से तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तो हमारी ही मुक्ति का ठिकाना नहीं, कब होगी कब नहीं होगी, कि होगी कि नहीं होगी, गारंटी थोड़ी है। तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। भाई हमारा तो केवल कर्म करने में ही तो अधिकार है। अब क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये तो भगवान जाने, प्रकृति जाने। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है हमारे कर्म की, हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की, हमारे धर्म की, उसके अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए, या हम कर रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने बहुत विचार किया, खूब दिमाग लगाया, अब क्या करें, कैसे राजा को समझाएं। तो कोई भी ऋषि मुनि राजा को समझाने में सक्षम नहीं हुआ कि महाराज केवल 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय तुम्हें बताएं जिसके माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो देखो, यदि भक्त सच्चा हो, यदि कामना भी हमारी उचित हो, तो फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने राजा की सहायता तब भी करी जब राजा गर्भ में, माने उत्तरा के गर्भ में थे, और अब राजा बड़े हो गए हैं, संसार से जाने वाले हैं, तब भी राजा के जीवन में संकट आया है। तो चूंकि राजा सत्य प्रतिज्ञ है, राजा की जो कामना है वो भी उचित है, तो यहाँ भी भगवान ने उनकी मदद करी। भगवान ने एक महापुरुष के हृदय में प्रेरणा कर दी, और वो महापुरुष अरण्य में जहां भी बैठा है वहां से उठ करके चल दिया, और धीरे 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 चलते 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 शुक्र ताल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित के पास में जाकर के खड़ा हो गया। तो देखो, ये कोई और महापुरुष नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। ये और कोई महापुरुष नहीं, ये साक्षात भगवान ही, श्री कृष्ण ही, श्रीमन नारायण ही हमारे महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के श्री सुखदेव जी महाराज बन करके राजा परीक्षित के पास में पहुंच गए, और जा करके राजा को अभय दान प्रदान किया। हे राजन, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, हम हैं ना। अरे बाबरे, तुम्हारा तो कल्याण हो चुका है, तुम्हारा तो कल्याण हो गया है, तुम्हारे तो कल्याण का मार्ग पहले से ही प्रशस्त है।
अब तो ये सारे संसार का कल्याण करने के लिए हमको तुमको बस बहाना बनाना है, और इस बहाने के माध्यम से कली काल में न जाने कितने जीवों का कल्याण होगा। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासीन हो गए, व्यास गादी पर बैठ गए, राजा परीक्षित यजमान बन गए, श्रोता बन गए, और फिर धीरे धीरे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े सज्जन और बड़े बड़े सदगृहस्थ भी वहां पर आए, और ऐसी अद्भुत कथा का वर्षण हो रहा है कि जो भी सुन रहा है वो धन्य हो रहा है, गदगद हो रहा है। तो आज चूंकि कथा का प्रथम दिवस है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे थे, तो शौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे थे कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा केवल सुनने मात्र से ही जीव का मंगल करती है, कल्याण करती है। अब इतनी देर में तो इंद्रादि और ब्रह्मादि देवता एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवता लोग एक कुंभ लेकर के आ गए और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप ये जो कथा राजा को सुना रहे हैं, अरे इस कथा को राजा को आप मत सुनाओ, इस कथा को आप हमें सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया तुम्हें क्यों सुनाओ, और यदि तुम्हें कथा सुननी ही है तो ठीक है, हम तुम्हें भी सुनाएंगे और राजा को भी सुनाएंगे, बैठो। तो देवताओं ने कहा कि गुरुदेव इस प्रकार से नहीं, आप इस राजा को यहां से हटाओ और केवल हमें कथा सुनाओ, और आप ऐसा मत समझना कि हम बिना दक्षिणा के या बिना माल टाल के ही कथा सुनने आए फोकट में। तो महाराज हम फोकटिया नहीं है, दुनिया की, स्वर्ग की सबसे बेस कीमती जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो क्या है? वो है स्वर्ग का अमृत। महाराज उसे भी हम लेकर के आए हैं। ये कलश देख रहे हैं ना, ये कुंभ आप देख रहे हैं ना, इसमें अमृत भरा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि राजा को श्राप लगा हुआ है, तो ये उसके भी काम आएगा। थोड़ा सा राजा को पिला दीजिए, बाकी आप पी लीजिए, और बाद बाकी जो बचे वो रख लीजिए। लेकिन महाराज इसके बदले में हमें आप भगवान की भागवत कथा सुना दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा बड़े चालाक हैं, सब कुछ ले करके और कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विचार करो कि देवता लोग जो सुधामृत लेकर के आए हैं वो श्रेष्ठ है, या फिर श्री सुखदेव जी महाराज के पास में जो भागवतामृत है वो श्रेष्ठ है। यदि विचार करेंगे तो फिर पता लगेगा कि न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं के साथ में सौदा नहीं किया, किसी प्रकार की कोई डील नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये डील बिल्कुल इस प्रकार की डील है कि 10 का नोट दे करके कोई 100 रुपए का या अनमोल
आइटम मांगने का प्रयास कर रहा हो या पाने का प्रयास कर रहा हो, या फिर ये इस प्रकार का सौदा है कि कोई कांच की मणि या कांच का कंचा दे करके हीरा या मणि माणिक्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। याद रखो माताओं, भाइयों, बहनों, यदि तुम्हारे फायदे के लिए बिना बुलाए तुम्हारे घर में आकर के कोई दुनिया भर के उपदेश करने लगे, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, और इसमें तो बहुत कम खर्चा आता है, आप ऐसा करें, तो कभी भी चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि लोभ सकल व्याधिन कर मूला। हम लोग जो है 99 को 100 में कन्वर्ट करने के चक्कर में हमेशा मारे जाते हैं। अरे अभी तो केवल 99 हुए हैं, एक और मिल जाए तो फिर 100 हो जाए, एक और मिल जाए तो 101 हो जाए, और 2-4 मिल जाए तो 105, 110 हो जाए। अभी तो हमारे पास केवल 10 लाख रुपए हैं, और थोड़े से मिल जाए तो 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। किसी के पास करोड़ हैं तो 1 करोड़ के 2 हो जाए, 4-5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए। तो ये सब क्या है? ये सब 99 का चक्कर है, ये सब लोभ है, और जीव हमेशा लोभ में ही मारा जाता है। तो देखो, यदि तुम्हारे बिना पूछे बिना बुलाए तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे दुनिया भर के फायदे कोई गिना रहा है, तो समझ लेना कि जरूर कोई न कोई चालबाजी है, जरूर कोई न कोई चक्कर है, जहां से में मत आ जाना। देवताओं ने अमृत के न जाने कितने फायदे श्री सुखदेव जी महाराज को गिनाए, लेकिन बदले में भागवतामृत चाहिए। ऐसे नहीं देंगे कि भागवत भी नहीं चाहिए और महाराज ये अमृत से भरा हुआ घड़ा भी रख लो आप और जय जय करो, ऐसे नहीं दे रहे, बदले में चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए और कहा कि अरे बाबरे, अरे मूर्खो, तुम क्या हमें अनपढ़ समझ रहे हो, गंवार समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा, भागवतामृत का दान नहीं दिया। तो भागवतामृत खरीदने की या सौदाबाजी करने की चीज नहीं है, ये तो केवल भाव का सौदा है। श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, राजा सामने बैठे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में ऋषि मुनि बैठे हैं। वहां आकर के किसी एक कोने में या जहां भी जगह मिलती आकर के यदि देवता भी बैठ जाते और आनंद से कथा का लाभ लेते तो उनको कोई मना करने वाला या भगाने वाला थोड़ा ही था। लेकिन समस्या ये है कि देवता लोग हमारे जैसे मानवों के साथ में कथा नहीं सुन सकते, इसलिए उन्होंने केवल अपने लिए ही कथा की कामना या याचना की। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। अब तो बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा ने तो हमारा ऑफर ठुकरा दिया और बड़ी बेइज्जती महसूस की।
तो उसी बेइज्जती को महसूस करते हुए वहां से चले गए और जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत कर दी कि देखो महाराज, हमारी तो संसार में कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, इस प्रकार से वहां कथा हो रही है। तो हम भी गए सुनने के लिए, लेकिन हमें तो सुनने को मिली नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खाली हाथ गए होंगे। देखो, गुरुजी के घर कहीं कथा हो रही हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं संकीर्तन हो रहा हो, या मंदिर में जा रहे हो, या फिर मित्र के यहाँ जा रहे हो, या फिर अपनी ससुराल में या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो फिर खाली हाथ ही वहां से आएंगे। अब मान लो कि तुम्हारी ससुराल में 2-4 बालक हैं घर में, और तुम ऐसे ही जो है हाथ झाड़ते हुए चले गए खाली हाथ, तो तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा स्वागत तो करेगी, राम राम तो करेगी, खिलाएगी पिलाएगी बढ़िया, लेकिन वो ये जरूर सोचेगी, बोले बड़ा कंजूस दामाद है, बताओ एक डिब्बा नहीं लाया गया मिठाई का, 1 किलो फल नहीं लाए गए इससे। अपने मन में जरूर सोचेगी बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस एकदम माइजर। कोई नहीं, मैं भी बताती हूँ इसे। तो जब वो 2 दिन लगा करके घी बूरा खा करके और जब वापस जाएगा, तो जहां वो सोच रही थी कि इस बार मैं दामाद को 1100 रुपए रखूंगी लिफाफे, इस बार वो 100 से ही काम चलाएगी। अब ले 1000 रुपए का हो गया नुकसान, हो गया कि नहीं? और यदि वो 100 रुपए के केले ले जाता तो पूरे 1100 का लिफाफा मिलता और 1000 रुपए बच जाते उसे। तो देखो, इन जगहों पर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खाली हाथ गए होंगे, इसलिए खाली हाथ आए। अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो, हम तो दुनिया की सबसे बेशकीमती वस्तु पदार्थ लेकर के गए। बोले क्या लेकर के गए? बोले अमृत लेकर के गए। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे राम राम, अमृत लेकर के गए, उसके बावजूद भी तुम्हें भागवतामृत नहीं मिला, कथा नहीं मिली? बोले नहीं महाराज, नहीं मिली। अच्छा, इसका मतलब है कि अमृत से भी बढ़ कर के है भगवान का भागवतामृत, लेकिन इसे माना कैसे जाए, इसे समझा कैसे जाए, इसे जाना कैसे जाए? तो देवता लोग तो बड़े रुष्ट हो गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया। बोले कोई बात नहीं लाला, अब एक दिन तो कथा हो गई, आज कथा का द्वितीय दिवस है, बस ऐसे ही करके एक एक करके 7 दिन जो है कथा हो जाएगी, और फिर 7 दिन बाद देखते हैं कि कथा की क्या महिमा है। तो देखो, जैसे ही एक एक दिन करके 7 दिन कथा हुई और 7वें दिवस की कथा का विश्राम हुआ, तो भगवान के पार्षद जो है राजा परीक्षित को लेने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। तो भगवान के पार्षदों ने राजा को हाथ जोड़ करके निवेदन किया और हाथ पकड़ करके उस दिव्य विमान के सिंहासन पर बिठाया। राजा की आरती उतारी, राजा को भोग नैवेद्य निवेदित किया और भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के पार्षद भगवान के धाम में राजा को लेकर के चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। तो देखो देवताओं के साथ यही लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर से। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित। आश्चर्य हो गया, शंका हो गई, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयस साधनान्यज। ब्रह्मा जी को पहली बार पता चला है कि संसार में, मृत्यु लोक में कोई ऐसा साधन भी है जो कम से कम समय में भी जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, निश्चित कर सकता है। तो ऐसा कौन सा साधन है? वो साधन कोई और नहीं, वो साधन है स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा। देखो भागवत की कथा ही वास्तव में संसार में कथा है, बाकी तो संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे लाला वरुण देवता, अरे भैया तू एक काम कर। हाँ महाराज बता। अरे लाला तू तराजू लेकर के आ, तू तखरी लेकर के आ। तो देखो मैया तखरी मंगाई गई, तराजू मंगाया गया और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया गया और दूसरे पल्ले में फिर एक एक करके वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों को रखा गया, बिठाया गया। लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान की ऐसी महिमा है कि जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत भगवान बैठे हुए हैं वो तखरी का पल्ला टच से मच नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। अब तो ब्रह्मा जी घबराए, बोले हमसे तो अपराध हो गया, हमने आंखों से देखा लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया, फिर भी प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया। तो ये तो अपराध हो गया भगवान का। तो भागवत भगवान से श्री ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना करी। तो श्रीमद् भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा दान दिया और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी देवियों ने इस ग्रंथ के ऊपर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपनी अपनी मोहर लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कली काल में जीव के कल्याण का सबसे सुगम, सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, जो कम से कम समय में जीव का कल्याण करती है। तो ऐसी अद्भुत कथा का आप सब लोग लाभ ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि हमारी कथा तुम्हारी समझ में आ रही है कि हम वैसे ही बड़बड़ा रहे हैं यहाँ बैठे? आ रही? हम तो सोच रहे हैं कि ना आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। वैसे हम कथा भी कछु ऐसी करते हैं कि वो समझ में जल्दी आ जाए, और हर जगह अलग कथा होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई रटी रटाई कथा हो, कहीं हमारी कोई कथा होती है, कहीं कोई कथा होती, मतलब जितनी जगह कथाएं होती हैं सब जगह भगवान की प्रेरणा से कुछ न कुछ अलग ही कथा होती है। तो एक अलग आनंद आता है, हमको भी एक अलग आनंद की अनुभूति होती है और सुनने वालों को भी एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करें
कि जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। ये जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो।
मंदिर हो, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, 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 जब मंजिल को प्रस्थान करूं। चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन। अंतिम परिणाम हमारा हो, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, हरे होठों पे नाम तुम्हारा हो। बड़े भाव से सेवा करते हुए उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना। जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता में जाके शयन करो, जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता में जाके शयन करो। मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, हरे होठों में नाम तुम्हारा
जाए।